मनुष्य सुख के लिए प्रत्येक कर्म करता है, उसे दुख क्यों मिलता है? अब कोई भी कार्य करते हैं तो सुख के लिए करते हैं, फिर भी दुख मिलता है, क्यों? क्योंकि आज लोग दूसरे के विकास को देख करके जलते हैं, दुखी हो जाते हैं। पड़ोस के घर पे 4 चक्के हैं तो मेरे घर पे भी होना चाहिए। लोग हो गए दुखी, व्यर्थ में दुखी हो रहे हैं, संतोष नहीं है। दूसरा इस संसार का नाम दुखालय है। दुखालय शाश्वतम, जो वस्तु जहाँ पे होगी वही तो प्राप्त होगी। यदि आप पुस्तकालय में जाएंगे और कहेंगे कि हमें 1 प्लेट भोजन दे दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है। भोजनालय में जाएंगे और कहेंगे कि हमें बुखार की दवा दे दो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। चिकित्सालय में जाइए और कहिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक दे दीजिए, देंगे? नहीं देंगे। इसी प्रकार से संसार का नाम दुखालय है। अब दुखालय में आए हो तो सुख की कामना करोगे, कहाँ से मिलेगा? और भागवत महापुराण तो कह रही है ना, भगवान का भजन करो, संत महात्मा बता रहे हैं भगवान की भक्ति करो, सुख है। वो आप करते नहीं, और जो करते हैं वो सुखी है। प्रत्येक मनुष्य कोई नहीं तो कोई कार्य से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। केवल जो भगवान के भक्त हैं वही सुखी हैं, बाकी तो सब दुखी हैं। भगवान के जो भक्त हैं वही सुखी है, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। आप दुखी है तो आप भी करके देख लीजिए, सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी इधर भगवान की आज्ञा पाकर के सृष्टि आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 बालकों को प्रकट करते हैं और कहते हैं जाओ सृष्टि करो। मना कर देते हैं, मैं खंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। शाप दे देते हैं ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को, तो 5 वर्ष के ही रहोगे। तभी से शाप लगने के कारण ये सरकार आज भी छोटे छोटे बालक के रूप में है। इसके पश्चात भगवान की भ्रुकुटी से, ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। रो रहे थे, बोले पिताजी मेरा क्या नाम है? भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम रो रहे हो, तुम्हारा नाम होगा रुद्र। तब से भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को प्रकट किया है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, कृतु, वशिष्ठ आदि तक्ष, नारद जी 10 पुत्रों का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है। और अपनी छाया द्वारा कर्दम जी का जन्म करते हैं और दाहिने से एक पुरुष का प्राकट्य होता है और वाम भाग से एक स्त्री का प्राकट्य होता है जो मनु और शत्रुपा थे। सृष्टि करने के लिए कहते हैं, मनु शत्रुपा ने कहा महाराज सृष्टि तो करूं लेकिन पृथ्वी ही नहीं है, सृष्टि कहाँ करूं? क्योंकि चारों तरफ जल था, पृथ्वी कहाँ थी? उसका हरण हिरण्याक्ष ने कर रखा था। और हिरण्याक्ष ने कर रखा था तो वाराह भगवान जाते हैं और पृथ्वी को लेकर के आते हैं। प्रश्न उठता है ये हिरण्याक्ष कौन है और पृथ्वी का हरण क्यों किया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो हिरण्याक्ष है ये कश्यप नंदन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 संतानें हुई थी।
कश्यप जी की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दो पत्नियां हैं। दिति के द्वारा राक्षसों का, दैत्यों का जन्म हुआ है, अदिति के द्वारा देवताओं का जन्म हुआ है। ये जो देव हैं और दैत्य हैं, दोनों के पिता भी एक ही हैं, कश्यप जी। और एक दिन मैया दिति सायंकाल आती हैं और पुत्र प्राप्ति की कामना करती हैं। मना करते हैं कश्यप जी, परंतु नहीं मानती हैं। सायंकाल गोधूली बेला के समय 4 कार्य नहीं करना चाहिए। 4 कार्य नहीं करना चाहिए। कौन? एक तो होता है स्वाध्याय, पढ़ना नहीं चाहिए। एक होता है मैथुन क्रिया, वो भी नहीं करनी चाहिए। और एक होता है भोजन नहीं करना चाहिए और सोना नहीं चाहिए। 4 कार्य वर्जित माना गया है। गोधूली बेला के समय से नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। मैथुन करने से राक्षस संतान की उत्पत्ति होती है और सोने से आँखों में रोग हो जाता है और पढ़ने से पढ़ी हुई विद्या भी भूल जाती है। और भोजन करने से हमारे अंदर उदर रोग हो जाता है, इसलिए हमें इसका त्याग करना चाहिए। मैया नहीं मानती। कश्यप जी महाराज की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और कहते हैं, देवी आपने शिवगढ़ों का अपमान किया, इसलिए आपको राक्षस संतान की उत्पत्ति होगी। मैया 300 वर्ष तक अपने गर्भ को रोकती हैं और पश्चात तो बालक का जन्म होता है। नाम पड़ता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। देखते ही देखते दोनों पर्वताकार हो जाते हैं और कहते हैं, हिरण्याक्ष कहता है कश्यप से, भैया फल पौरुष तो खूब मिल गया, अब थोड़ा चलो दिग्विजय करके आते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, आप जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। चल पड़ते हैं हिरण्याक्ष और वरुण जी के पास वरुण लोग पहुँचते हैं। वरुण देव बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो दो हाथ मेरे संग करो। वरुण देव कहते हैं, भैया जब मैं तुम्हारे जैसा था ना तो मैं भी खूब करता था, लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, इसलिए तुम जाओ नारायण के पास, वही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। आगे नारद जी महाराज मिल जाते हैं और कहते हैं, यदि नारायण भगवान से मिलना है तो जाओ रसातल में, वही तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। निकल पड़ते हैं वारा भगवान और उधर वारा भगवान जाते हैं और हिरण्याक्ष से पृथ्वी को लेकर के आते हैं। हिरण्याक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को लाकर यथास्थान पर स्थापित करते हैं। और इसके पश्चात मनोज जी महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। आकुति, देहोती, प्रसूति, प्रियव्रत और तानपात। 3 कन्याएं तो पुत्र का जन्म हुआ है। जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हैं, ये भगवान श्रीमन नारायण के सैनिक हैं, 2 सेवक हैं, जय और विजय। शनकादियों द्वारा इन्हें पृथ्वी लोक पर 3 बार असुर बनने का शाप लगा हुआ है और तीनों बार ये असुर बने हैं। सतयुग में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे। त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण, और यही द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आते हैं। भगवान ने वचन देते हैं, मैं प्रत्येक युग में तुम्हारा मैं कल्याण करूंगा। सो प्रभु अवतार धारण कर इनका उद्धार करते हैं। और एक बार कर्दम जी महाराज सृष्टि करने चलते हैं। पिता की आज्ञा को पाकर हजारों वर्ष तक तप करते हैं। भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो जाते हैं और कहते
कहते हैं मुझे गृहस्थ धर्म में सहायक एक पत्नी चाहिए। ठीक 3 दिन बाद देवती मैया का आगमन होता है और दोनों का मंगल विवाह संपन्न होता है। दोनों का विवाह होता है और भगवान द्वारा बताए गए कि 9 कन्याएं होती हैं और 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव जी का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कपिल देव महाराज की जय हो। कपिल महाराज का प्रागट्य हुआ है और दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं और अपने 9 पुत्रों के संग कर्दम जी की 9 पुत्रियों का विवाह कर देते हैं और कर्दम जी महाराज वन में चले जाते हैं भगवान की भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इसके पश्चात एक दिन मैया देवती एकांत पा करके अपने पुत्र कपिल जी महाराज के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैं इस इच्छाओं को, ये जो शरीर है ये तो इच्छा ही करता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो कहती है मैं इंद्रियों की पूर्ति करते करते थक गई हूँ प्रभु, मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ये जो इंद्रियां हैं ये हमें बहुत परेशान करती हैं। तो कपिल देव जी ने अष्टांग योग का निरूपण किया है। भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस की होती है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, सारूप्य, सायुज, सालोक, साष्टी, सामीप्य। और अष्टांग योग का निरूपण किए हैं। एक गर्भस्थ जीव की गति का निरूपण किए हैं। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो उसकी कैसी गति होती है, किस प्रकार से वह बढ़ता है, इसका वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में हजारों वर्ष पहले ही हो चुका है। जब जीव माँ के गर्भ में 5 रात्रि का होता है तो बुलबुली के समान होता है, 10 दिन में पैर के समान और 20 दिन में वह अंडे के आकार का हो जाता है और 1 महीने में सिर निकलते हैं, दूसरे महीने में उसके हाथ पांव जमते हैं, तीसरे महीने में नखरों, स्त्री पुरुष चिन्ह इत्यादि निकल आते हैं और चौथे महीने में सप्त धातुएं प्रकट हो जाती हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, अस्थि, शुक्र प्रकट होते हैं और 5वें महीने में जीव को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली में पैक होता है। 7वें महीने में वह अपना मतलब संचारण करने लगता है, इधर उधर हिलने लगता है। 8वें महीने में उससे अपने पूर्व जन्म की स्मृति आती है और जब पूर्व जन्म, हम सब भी जब माँ के गर्भ में थे तो हम सबको भी अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई थी। हम पूर्व जन्म में कौन थे, अभी किसी को याद नहीं होगा कि हम पूर्व जन्म में कौन थे। उस समय हमें सबको सब याद था और हम भगवान से वादा करते हैं। सबने गर्भ में भगवान से एक वादा किया है, प्रभु मानता हूँ कि इस बार गलती हो गई हमसे, मैंने आपका ध्यान नहीं किया, आपका भजन नहीं किया। वादा करता हूँ कि इस बार हमें शीघ्र ही बाहर निकालो, मैं इस बार आपका अवश्य भजन करूँगा, आपका ध्यान करूँगा, आपको प्राप्त करूँगा। सबने वादा किया है भगवान से, क्योंकि गर्भवासा समद दुखम ना भूतो ना भविष्यति। गर्भवास के समान दुख ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। लोगों का जन्म हो जाता है, अनेक दुख सहते सहते मृत्यु भी हो जाती है, परंतु जितना दुख एक नन्हे से बालक को गर्भ में मिलती है, प्रसव के समय मिलती है, उतना दुख जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलता। और 9वें माह में विषवायु के द्वारा वह जीव बाहर आ जाता है।
सबने वादा किया था, लेकिन आज हम वादा भूल गए हैं। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सबने वादा किया है तो अपने अपने वादे को पूर्ण कीजिए। इसके पश्चात ये तो रही मनोज जी महाराज के प्रथम पुत्री देवहूति की चर्चा। दूसरी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के संग हुआ है, जिनके द्वारा दक्षिणा और यज्ञ नारायण का जन्म हुआ है। तीसरी पुत्री आकुति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ है, जिनके द्वारा 16 कन्याएं होती हैं। 16 कन्याएं होती हैं और 16वीं कन्या सती होती हैं, जिनका विवाह उत्थान भगवान भोलेनाथ के संग होता है। कि 15 कन्याओं को तो सबको संतान थी, परंतु सती जी को कोई संतान नहीं थी, क्योंकि ये अग्नि कुंड में जल गई थी, भस्म कर दी थी, स्वयं को देह को त्याग कर दी थी। एक बार जब प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया, तो उन्होंने एक स्वागत समारोह का आयोजन किया और सबको निमंत्रण दिया। सब आए। जब प्रजापति दक्ष आए तो सब खड़े होकर सम्मान किए, परंतु शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ये तीनों त्रिदेव नहीं उठे। ब्रह्मा जी को देखा तो दक्ष कहता है तो हमारे बाबा के समान है, नहीं उठे कोई बात नहीं। विष्णु को देखते हैं तो हमारे पिता के समान है, ये उठे कोई बात नहीं है, नहीं उठे कोई बात नहीं, पिता है, बालक है। परंतु जब शंकर जी पर दृष्टि पड़ी तो क्रोधित हो गया, दक्ष क्रोधित हो गया और क्रोध में भगवान शंकर को गालियां देने लगे। जो शिव है यह लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है, ये अपमान कर रहा है, ये मेरे पुत्र के समान है, इसे खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने मेरा अपमान किया है। पता नहीं कहां से मैंने नारद जी के कहने पर अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह स्मरकटलोचन के संग कर दिया। ये कहने को तो शिव है, वास्तव में पूरा अशिव है। भूत प्रेतों के संग भटकता रहता है नंगधड़, गले में मुंडों की माला, भस्म लपेटता है। ये शिव नहीं, ये अशिव है। ताने क्या क्या भगवान शंकर को गालियां देने लगे, परंतु भगवान शंकर तो भोले भाले गालियां को पीते रहे। सबको गालियां, ससुराल की गालियां सबको सुननी पड़ती हैं, बस कोई विवाह के समय सुनता है। भगवान शंकर ने कहा चलो हम बाद में श्रवण कर लेते हैं, गाली ही तो आप लोग गाली को श्रवण कर पाते। जब आपको कोई गाली देता है तो चुप रहते हैं, नहीं दिया गाली तो दे दिया गाली देते हैं, गाली पे गाली देते हैं। आपको कोई गाली दे तो आप देते हैं गाली, भैया आप गाली देती हैं भैया, नहीं देते। तो भगवान शंकर ने भी गालियों का पान किया है, बहुत सारी गालियों का। तो और भगवान कृष्ण ने भी 100 गालियों को, शिशुपाल की 100 गालियाँ सही, इसलिए हम सबको भी गाली सहन करना चाहिए। क्योंकि यदि कुत्ता आपको काटेगा तो क्या आप भी कुत्ते को काट लेंगे? इसलिए हमें सहन करना सीखना चाहिए। भगवान कुछ कहते नहीं हैं। और जब देखते हैं गाली देते हुए तो नंदी भी उठ करके श्राप दे देते हैं, दक्ष के जो गढ़ होते हैं
भगवान शंकर तो कुछ नहीं कहते, चुपचाप उठ करके कैलाश से भाग जाते हैं। जब आपको भी कोई गाली दे तो आप ही नहीं जवाब दे सकते, मत दीजिए, सीधे उठ करके वहाँ से हट जाइए। इतना अपमान करने के बाद भी जब दक्ष का पेट नहीं भरा तो पुनः एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। सबको निमंत्रण दे देते हैं, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं देते हैं। मैया को जब पता चलता है कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आयोजन है, सबका निमंत्रण है, तो आती है और अपने पति के चरण शंकर जी के दबाने लगती हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी क्या बात है, बड़ी सेवा हो रही है। मैया कहती हैं, हम पत्नियों का धर्म है, पत्नियों का धर्म है पतियों की सेवा करना। शंकर जी कहते हैं, लगता है बड़े ही पतिव्रत धर्म का पालन हो रहा है, क्या बात है कहो। जब माताओं को कोई बात मनवाना होता है ना तो बड़ा ही भाव दिखाती हैं। और भगवान पूछते हैं तो कहती हैं, मैया आपको पता है, प्रजापतेस्ते सुसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्रा विश्रामवामते यद्यार्थितानि विबुधा व्रजन्ति। कह रही है मैया, आपके ससुर के घर पे यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये नहीं कह रही, वैसे तो कोई खटपट हो जाए परिवार में तो कहती हैं, तो अपने घर वालों का नाम दे देती हैं। मैं क्या करूं, आपका परिवार ऐसा है। जो यज्ञ का आयोजन हुआ पिता के घर पे, ये नहीं कह रही है कि मेरे घर पिता का मेरे घर पे मेरे पिता के घर भी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। कह रही हैं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ का आयोजन आपके हैं, चलिए महाराज। नहीं गए क्यों, सब तो चले गए। भगवान कहते हैं, देखो ऐसा है कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। निमंत्रण आया, बोली महाराज डाक खाने में समस्या हो गई होगी, निमंत्रण जरूर आया होगा। कल भगवान शंकर कहते हैं, नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाय बिन बोल्यो न संदेहा तदपि विरोध माने जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। मानता हूँ 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे बिना बुलाए जाना चाहिए। एक तो मंदिर में भगवान का जहाँ नाम हो रहा हो, कथा हो रही हो, मंदिर हो। दूसरा गुरु के घर पे। तीसरा मित्र के घर पे। मित्र प्रभु पितु गुरु के घर, पिता के घर पे। परंतु यदि अपमान के लिए अपमान हुआ हो तो नहीं जाना चाहिए। यदि अपमान की आशंका हो तो जहाँ पे जाने से हमारा सम्मान नहीं होता वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे तुलसी, कंचन बरसे। लेकिन भैया मानती नहीं है और जिद करती है जाने के लिए। भगवान समझ गए
भगवान समझ गए, जागो प्रभु दारुण दुख दीना, ताकर मत पहले उहर लेना। समझ गए हर इच्छा भाभी बलवाना, ये भगवान की इच्छा अगर रोकेंगे तो भी ये बचने वाले नहीं हैं, और जाएंगे तो भी बचने वाले नहीं हैं। तो मैया जाती है, अपना 16 श्रृंगार अपने संग लेकर के जाती है। कहते हैं महिलाओं को कभी भी 16 श्रृंगार लेकर के जाना नहीं चाहिए। ससुराल से मायके 16 श्रृंगार लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लौट कर आने की आशंका हो जाती है कि लौट कर आए या ना आए, भरोसा नहीं रहता। इसलिए 16 श्रृंगार लेकर नहीं जाना चाहिए। और जब पहुंची है तो क्या है, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का गुण सन्मानी, दक्ष त्रास का गुण सन्मानी, दक्ष त्रास का गुण सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब अपने पिता के घर पे पहुंची हैं तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब गई हैं तो देखती हैं कि कोई उनसे बात नहीं कर रहा, सब दक्ष के भय से बात नहीं करते मैया सती से। और यदि कोई उनसे प्रेम से मिला है तो उनकी मैया है, क्योंकि माताएं कितना भी झगड़ा हो जाए, सब रूठ जाए, परंतु माताएं अपनी पुत्री से इतना प्रेम करती हैं कि लाख झगड़ा हो जाए फिर भी उनको हृदय से लगा ही लेंगी। जाओ परिवार वालों एक तरफ, हम तो अपनी पुत्री के संग ही रहेंगे। इतना प्रेम करती है माताएं, क्यों ना करेंगी? जिनको अपने गर्भ से जन्म दिया है तो प्रेम तो होगा ही। मैया मिली है और हृदय से लगा लेती हैं, सती जी को रस कल बढ़ते हैं। और जब उनकी बहनें मिली हैं, 15 बहनें, सब हंसी उड़ा रही हैं। आओ आओ बहन, अच्छा करी चली आई, हमने सुना है कि पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया था, बिना बुलाए आप आई हो। कोई बात नहीं, अब आ ही गई हो तो चलो। वैसे अगर तुम्हारे जगह पे हम होती तो कभी नहीं आती। अपमान कर देती है मैया सती का। मैया सती आगे जब यज्ञशाला में बढ़ती है तो देखती है सती जाई देखो जब जाता, सती जाई देखो जब जाता, कतहु न दिखे शंभु कर भागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा। जदपि जगदारुण दुख नाना, जदपि दुख दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना।
अपमान कहीं भी उन्हें शंकर जी का भाग यज्ञशाला में दिखाई नहीं पड़ता। जहाँ शंकर जी का स्थान होता वहाँ पे कूड़े कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं लोग। ये रहा शंकर जी का स्थान। अपमान कर देती हैं और पति के अपमान को सहन नहीं कर